नमस्कार, मैं हूं कहानी वाला और स्वागत है आपका कहानी वाले के इस अंक में। सबसे पहले तो शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने कहानी वाला को इतना प्यार दिया। अब कहानी वाला परिवार 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ और भी बड़ा हो गया है। आशा है ऐसे ही आप अपना प्यार हमें दिखाते रहेंगे और कहते हैं ना, 1 स्टेप एट अ टाइम, तो हमारा परिवार और भी बड़ा होता रहेगा। आने वाले समय में मैं कुछ एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स करने जा रहा हूँ, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको देता रहूँगा। आज गबन से हमने थोड़ा विराम लिया है। चूँकि 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ मैं अपनी बातें भी आपके साथ शेयर करूं। मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त आता है जब इंसान ये सोचता है कि मैं कौन हूं। इंसान ये सोचता है कि मैंने जन्म क्यों लिया। तो जब इन सवालों से आप जूझते हैं तो हर की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल अलग है। तो मेरी प्रक्रिया जो है वो मैं कुछ शब्दों में बयान करता हूँ। कभी मुझे लगता है कि जो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, नौकरी है, जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनसे कहीं मैं जो चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में वो मैं पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। इस पे मैंने लिखा कभी कुछ साल पहले, कैद हूँ मैं खुद के सीमाओं से, निरस्त्र हूँ मैं खुद के बाधाओं से, एक जंजीर सी लिपटी है बदन में, तोड़ती है धीरे धीरे मुझे ये। हर क्षण हर घड़ी एक आग सी लगी है अंतर्मन में, जलाती है ये मुझे तिल तिल आहिस्ता आहिस्ता। खुद का गुलाम या खुद का मालिक, अच्छा गुलाम और खराब मालिक, बदसूरत मिजाज और कालीख में लिपटी ये जिंदगी। कैद हूं मैं खुद के सीमाओं से, निरस्त्र हूं मैं खुद के बाधाओं से। उस साहिल पर खड़ा हूं जहां से एक समंदर है, जो इस जहां का नहीं दूसरी दुनिया का है, जो पानी से नहीं ख्वाबों का बना है और तैरना मुझे मालूम नहीं। कैद हूं मैं खुद के सीमाओं से, निरस्त्र हूं मैं खुद के बाधाओं से। खुदकुशी ही शायद एक रास्ता है, डूब जाऊं इस समंदर में, कमोबेश ख्वाबों से घुटकर मरूंगा। एक अच्छे गुलाम का, एक बुरे मालिक का शायद तभी अंत होगा। इन बेड़ियों से निकलकर शायद ये मन आजाद होगा। ये ख्वाब ही तो हैं, कहीं मैं डूब तो नहीं रहा। कभी ऐसा लगता है कि जो मैं लिखना चाहता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ, वो मैं बोल पा रहा हूँ या नहीं, वो मैं कह पा रहा हूँ या नहीं, वो मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं। तो इस पर कभी मैंने लिखा, छंद दर छंद, शब्द दर शब्द, अक्षर सह उसे उतारूं कैसे, उस शांत हवा को छूं कैसे, उस शाम को ठहराऊं कैसे। डरते मन से कोशिश भी नहीं करना चाहता, कांपती सांस से छूना भी नहीं चाहता, आंखों की बारिश को पोंछना भी नहीं चाहता, अंकुश लगाना भी नहीं चाहता। वक्त दर वक्त, दिन दर दिन, क्षण मात्र में उसे रोकूं कैसे, उस गतिमान समय को उतारूं कैसे, उस पल को ठहराऊं कैसे। शून्य हृदय से चलना भी नहीं चाहता, प्यासी आत्मा से अलग होना भी नहीं चाहता, धड़कनों की स्याही को सुखाना भी नहीं चाहता, पंखों को फैलाना भी नहीं चाहता। हालात दर हालात, जिंदगी दर जिंदगी, रेशमी बायारों को थामूं कैसे, उस बहके सावन को रोकूं कैसे। सूखे पड़े डाल पर पत्तों को फिर लाऊं कैसे, बांझ सी धरती को खिलाऊं कैसे, सस्ते बाजार में आबरू लुटाऊं कैसे, महंगे दुकानों में जाऊं कैसे, बिछड़ी परछाई को अपनाऊं कैसे, ठंडे हाथों से खुद को सेंकूं कैसे। कैसे भी लगता है कि हम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में तो सब सेंट्रल कैरेक्टर ही होते हैं, तो ऐसा लगता है सब कुछ हमारे इर्द गिर्द ही हो रहा है। तो कभी कभी अपने आप को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है और कभी कभी अपने आप को समझाना भी ज़रूरी होता है। और इस अंतर्द्वंद से जो बात निकलती है वो मेरे मन से भी निकली, तो मैंने इसे लिखा, मैं कौन हूँ, किसकी तलाश है। मैं कौन हूँ, किसकी तलाश है। खाक हूँ, खाक में मिल जाऊंगा,
बेनाम हूं, बेनामी में मिट जाऊंगा। डर था कभी इस बात का, अब इत्मीनान है, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं पाने का। छोटी सी जो ये दुकान है दुनिया सी, गरीब जो हूं यहां मेरे जेब से बढ़कर हैं सामान। इस कूचे से बस देखकर चुपचाप यूं ही चला जाऊंगा और बोलूंगा, तुम क्या लाए थे, क्या लेकर जाओगे। तसल्ली से जो भरी जेब है मेरी, बस इसको खर्च करता जाऊंगा। खाक हूं, खाक में मिल जाऊंगा। चूंकि हम लिखते हैं तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लिखना पॉसिबल ही नहीं है, लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो उस पर मैंने कुछ लिखा जो इस प्रकार है। कलम की स्याही अलसाई सी निकलती है, लकीरों को कहां अब शब्दों में बांध पाती है। कश्म कश्म में है, सूख न जाए कहीं। कश्म कश्म में है, सूख न जाए कहीं, कागज से बिछड़ न जाए कहीं। भरोसा कम है उसे मालिक पे, मतलब मुझ पर जो लिखता है। भरोसा कम है उसे मालिक पे, उससे निकले शब्दों को कहीं मिटा न दे कोई। उसके हमदर्द को कोरा न बना दे कोई। आलस फितरत नहीं, गमे फुरखत है। असमर्थ्य आदत नहीं, न मिटने की इबादत है। इसलिए बैठी है कलम के कोख में, छुप कर, डर कर, नादान है थोड़ी। ये जानती नहीं समय चालबाज है, इसकी नादानी उसे समझ आती नहीं। बैठे बैठे छुपे छुपे सूख जाएगी एक दिन, फिर गंतव्य में खो जाएगी कहीं अपने महत्वाकांक्षा में। फिर कागज यूं ही प्यासी रह जाएगी, व्यर्थ अपने शागिर्द को छोड़ जाएगी। हमें लगता है कि दुनिया थोड़ी सी अलग है, और ये सारी बातें आंखों से शुरू होकर आंखों पे ही खत्म हो जाती है। तो इस पर मैंने लिखा, आंखों की ताकत तो देखो, बंद ज्यादा दिखता है, नींदों में सारा संसार दिखता है, कुछ पलों में जीवन गुजरता दिखता है। आंखों की ताकत तो देखो, खुल के दायरे बांध जाता है, समय का गुलाम बना जाता है, इंसान होने का एहसास दिला जाता है। आंखों की ताकत तो देखो, अपने अंदर दुनिया बसाता है, हमें अपना मुरीद बनाता है। हजार गम लिए आंसू बहाता है, क्रोध लिए अंगार बन जाता है, प्रेम लिए शायरों का औजार बन जाता है। आंखों की ताकत तो देखो, तुझ में और मुझ में फर्क दिखा जाता है। और आखिर में वो हर शख्स जो लिखता है या नहीं भी लिखता हो, लेकिन एक इच्छा तो होती है मन में कि हमारे जाने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी भी स्थान पर हमारा नाम रहे, चाहे हम रहे ना रहे। तो आखिरी में ये मेरा पैगाम मेरे तमाम दर्शकों को, लिखना मेरा नाम बड़े शौक से उन गलियारों में, लिखना मेरा नाम बड़े शौक से उन गलियारों में, जहां बज़्म की बस नुमाइंदगी पेश की जाती है, जहां रिश्ते सिर्फ शख्सियत के इर्द गिर्द घूमते हैं। जरा दफना देना बस उन हाथों से, जिन हाथों ने नाफरमानी में उंगलियां उठाई थीं। जरा दफना देना बस उन हाथों से, जिन हाथों ने नाफरमानी में उंगलियां उठाई थीं। जरा दफना देना एक आखिरी फरमान है या मुझे इकबाल है कि मेरे फरमानों के तुम दास नहीं, पर किस आईने में देखोगे खुद को, गर ये भी मुकम्मल न कर पाए तुम। जहां की गुर्बत का अब इख्तियार नहीं, सोखो शान की अब धज्जियां निकल गईं। अब तो हाड़ मांस के शरीर को आराम देता हूं, क्योंकि सांसों की अब कोई आरजू न रही। लिखना मेरा नाम बड़े शौक से उन गलियारों में, जहां कायरों की टोली में मुझे दगाबाजों का महरम जाना जाएगा, जहां मेरी जिंदगी की नसीहत दी जाएगी। लिखना मेरा नाम बड़े शौक से उन गलियारों में। इस अंक को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले अंक में। अगले रविवार मैं नहीं मिल पाऊंगा, होली है, तो दुनिया होली मना रही है तो हम भी होली मनाएंगे। आप सबों को भी होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मिलेंगे हम 27 मार्च को अब गबन के नए अंक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहें। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए अलविदा। मैं हूं कहानी वाला।